बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, शेर अली कल्ब मोहम्मद और कंबर हुसैन का आप सबको सलाम। 9th क्लास इंग्लिश यूनिट नंबर 6। आज हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। ये हमारा पहला एक्सरसाइज का लेक्चर होगा। इसको हम इस तरीके से आपको बताएंगे। ये देखें, लिखा हुआ है यूनिट 6-3। पहले जो 2 लेक्चर थे वो हमने सबक की रीडिंग की थी। तो जिन बच्चों के साथ भी रब्ता हो रहा है वो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप जो सुन रहे हैं बेटा, आप भी पढ़ें और अपने जो सीनियर्स हैं, आपके कज़न हैं, आपके वालिद साहब हैं, उनके साथ भी आप रहनुमाई हासिल करते रहें। कल डॉक्टर हाफिज़ मसूद अख्तर साहब से रब्ता हुआ है। अबसार के हवाले से वो बता रहे थे कि वो बिल्कुल पढ़ रहा है और उसने सारे लेक्चर पढ़ लिए हैं। तो आप लोग भी इसी तरह साथ साथ चलेंगे तो कामयाबी होगी। पेज नंबर 65 पे आ जाएं। यहाँ लिखा हुआ है 64 पे थीम। थीम का मतलब होता है मौजू, नफ्स मज़मून। तो जो सबक हमने पढ़ा है द कायद वियन, तो इसका जो मौजू है वो कौमी फ़ख्र और कौम साजी है। और इस कौम साजी के हुनर में हमारे हीरो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार है। आपका मकसद कौम को तशख़्ख़ुस बुलंद करना था और ना सिर्फ पाकिस्तान बनाना बल्कि पाकिस्तान को मजबूत करना भी था और इत्तेहाद और इत्तेफाक कौम के अंदर पैदा करना, ये आपका मकसद था। अब हम देखते हैं नंबर 2 कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है तफ़हीम इबारत। सबक में जो पैराग्राफ हैं वो उसको आपने किस हद तक समझा है। तो इस हवाले से वो सवालात करता है और आपसे जवाबात पूछता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ये जो नोट्स आपको ट्रस्ट के नाम से आपके पास हैं, उसके पेज नंबर 105 के ऊपर ये सवालात और इसके जवाबात दिए हुए हैं। आप लोग इनको वहाँ से याद करें। इसी तरह अब हम वोकैबलरी के तरफ आते हैं। तो ये अहम हिस्सा है। जो एक्सरसाइज आपकी किताब में है, मैं वो एक्सरसाइज आपको हल करा रहा हूँ। इसको आप देखें। नंबर 1 वोकैब के सवाल है। इन सर्कल द ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स द रिलेट्स टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट से जो ताल्लुक़ रखता है मीनिंग, उसके ऊपर उसको आपने सर्कल करना है, उसके गिर्द दायरा लगाना है। तो नंबर 1 है वी आर आ नेशन। हम एक कौम हैं। ही अफर्म द 3, यहाँ पे लफ्ज़ था 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। आपने क़याम पाकिस्तान से 3 साल कब्ल वाज़े तौर पर फरमाया। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टोल्ड। टोल्ड मीन कहा। सेड एम्फेटिकली। एम्फेटिकली का मतलब है पूरे यकीन से। ब्रोकन टूटे हुए दिल से। अब आप लोग सब पढ़े हैं, सबक को भी पढ़े हैं। अब आप बताएं कि हमारे सबक से रिलेटेड अफर्म का जो मतलब है वो क्या होगा। शाबाश, आप सब लोग बताएं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। इसका मतलब होगा सेड एम्फेटिकली। वी हैव आवर ओन डिस्ट्रक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। हम अपना ज़िंदगी के मुतालिक एक नज़रिया हम अपना रखते हैं। तो इसको डिस्ट्रक्टिव को उसने अंडरलाइन किया है। तो अब हमसे वो पूछ रहा है कि भी इसके मीनिंग क्या हो सकते हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब है मुमताज़, पावरफुल मजबूत। वेवरिंग का मतलब है डगमगाना। तो यहाँ आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? ए।
डिस्टिंग्विश, मुमताज़, कीप अप योर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखें, वेल्थ, फॉर्टिट्यूड, वॉइस। तो इसमें से आप देखें कौन सा आपको सही लग रहा है। ये बी ऑप्शन, फॉर्टिट्यूड, हौसला और हिम्मत, इसका सही जवाब है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत घबराएं। अटेंडेड टू का मतलब है हाजिर होना। स्कैर्ड, डरा हुआ। सिक्वेर्ड अप, चौकोर, चौकन्ना। अफ्रेड का यहाँ मतलब ये होगा मत डरें, मत घबराएं। स्कैर्ड, बी जो इसका सही ऑप्शन है। ये बेशक आप अपनी किताब के ऊपर निशान लगाते जाएं। वी शुड फेस इट ब्रेवली, हमें इसका बहादुराना वार मुकाबला करना चाहिए। टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, पाकिस्तान और इस्लाम की इज़्ज़त के लिए, वक़ार के लिए। तो इसका ए में लिखता है वो रिपेयर, मुरम्मत करना। कॉप विद, सामना करना। करेक्ट मीन दुरुस्त। तो यहाँ कौन सा सही हो सकता है? बिल्कुल सही, कॉप विद इसका सही जवाब है। इसके बाद हम देखते हैं बी, सी और डी जो हैं हमारी, बी, सी और डी जोज, इस हवाले से हमें रहनुमाई हासिल करनी पड़ेगी थीसारस से और डिक्शनरी से। ये मैं आपको पहले भी मैंने आपको ये किताब दिखाई है, ये देखें, ये थीसारस इस किताब की मदद से और वो डिक्शनरी भी आपको दिखाते हैं। इसके बगैर आप अच्छे मार्क्स बेटा हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। शुक्रिया शेर अली। अब ये देखें बेटा, ये है डिक्शनरी, ये देखें आप, कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोनंसिएशन डिक्शनरी। कोई भी आप ले लें डिक्शनरी, इंग्लिश टू इंग्लिश भी मिलती है, इंग्लिश टू इंग्लिश एंड उर्दू वो भी मिलती है। ये थीसारस अच्छी है। ये देखें यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, सिनोनिम, एंटोनिम, विद उर्दू मीनिंग के साथ। तो ये एक एक्टिविटी आपके ज़िम्मे है। तो इन बुक्स की मदद से आपने बी, सी और डी ये जो आप अब हम 67 पेज पे आते हैं। व्हाट इज़ डिनोटेशन? डिनोटेशन का मतलब क्या है? डिनोटेशन के मीनिंग है ज़ाहरी मफ़हूम, यानी डिक्शनरी में जो मतलब दिया हुआ हो उसको डिनोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्नैक इन आ डिक्शनरी मीनिंग स्केली लेगलेस, यानी छिलकों वाला या बगैर टांगों वाला जानवर। व्हाट इज़ कनोटेशन? लेकिन इसके अंदर पोशीदा जो मफहूम है उसके मीनिंग क्या होंगे? कनोटेशन से मुराद अल्फाज का इस्तिलाही मफहूम जो किसी चीज़ की खासियत को मद्देनज़र रख कर दिया जाता है, या पोशीदा मफहूम। द कनोटेशन ऑफ द वर्ड स्नैक कुड इनक्लाउड इविल और डेंजर, यानी बुरा या बला और ख़तरा। डेनोटेशन में हमारे डिक्शनरी का मीनिंग होते हैं, लेकिन कनोटेशन में हमारी जो फीलिंग्स हैं और एक्सप्रेशन है जो हमारी, वो उसके अंदर यानी पोशीदा मफहूम उसके अंदर शामिल होता है। ये चंद एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए दी हैं, इसको आप नोट कर लें, अपनी किताब खोल कर रखें, वहाँ पे इसको ले लें, स्क्रीनशॉट बेशक आप या इसका ले लें। डिनोटेशन डिक्शनरी मीनिंग है। कनोटेशन के फिर इनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है पॉजिटिव मीनिंग, जिसको हम पॉजिटिव कनोटेशन कहते हैं। एक होता है नेगेटिव कनोटेशन।
फैट के डिक्शनरी मीनिंग होंगे ओवरवेट। अब हम पॉजिटिव में हम किसी को इस्तेमाल करें जुमले में, अच्छा किसी को मोटा, गोल मटोल, जो बुरा ना लगे, प्लम्प प्लम्प। और अगर कोई नेगेटिव आप इसका इस्तेमाल करना है तो ये होगा अबीज़, अबीज़ मोटापा। नटोरियस का डिक्शनरी मीनिंग इनफेमस। और पॉजिटिव मीनिंग अब आएंगे कनोटेशन के वेल नोन, किसी अच्छे काम में मशहूर। और इसका नेगेटिव होगा इल फेम, किसी बुरे काम में वो बदनाम। स्पेंस्टर यानी कंवारी, विर्जन वर्जन। और कनोटेशन में ये होगा अनमैरिड, गैर शादीशुदा। और इसका नेगेटिव कनोटेशन बनेगा ओल्ड मैड, यानी वो बुढ़िया जिसकी शादी नहीं हो सकी, कुंवारी बुढ़िया। स्टर्न मीन सख्त। और पॉजिटिव कनोटेशन होगा स्ट्रांग, और नेगेटिव होगा रेड, यानी बदतमीज़। प्राउड, प्राउड फ़ख्र करना, सेटिस्फाइड, ये डिक्शनरी के मीनिंग हो जाएंगे। डिग्निफाइड यानी वकार, डिग्निफाइड, ये पॉजिटिव कनोटेशन होगा। और आरोगेट, आरोगेट तकब्बुर करने वाला, मुतकब्बिर। तो ये आज हमने आपको यहाँ तक बताया है। 68 पर डिक्शनरी स्किल है, वो पिछले सबक में आपको बता चुके हैं। और इसको आपने खुद ही इसको ज़रा देखना है। तो इंशाअल्लाह हम 69 से वो आगे फिर आपको ग्रामर का हिस्सा है जिसमें एडवर्ब है, तो वो आपको इंशाअल्लाह वो कल आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।